आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मानवा शेयर करने वाला हूँ जिसको सुनते सुनते आप हंसते हंसते रो देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मानवा की कॉमेडी एकदम पीक से भी पीक है, 4.9 रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैरेक्टर का मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम है किम शूहो। साउथ कोरिया के रहने वाले एक सिविल इंजीनियर हैं। बट बात कुछ ऐसी है कि वो रात में नॉवल पढ़ रहे थे, बिस्तर के नीचे आराम से तकिए के नीचे लेटे हुए सोते सोते वो अपनी नॉवल पढ़ रहे थे जिसका नाम है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई तो वो सो गए। अब सोने के बाद जब आंखें खुली तो उनको देखते हैं कि वो जमीन पे लेटे हुए एक अनजानी सी एक शहर में, अचानक से एक फॉरेस्ट के अंदर वो लेटे पड़े। अब नोटिफिकेशन आती है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कैरेक्टर के मेन कैरेक्टर एमसी बन चुके हो। अब इतनी देर या जमीन पे गिरे रहते रहते बेचारे की जॉ में लग जाती है। अब नोटिफिकेशन उसका बुली करके बोलते हैं कि अगर इतनी देर से जमीन पे गिरे पड़े रहोगे तो वो तो करना ही है। अब वो नोटिफिकेशन को एक पटैक से थप्पड़ मारता है। चलिए अब इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है जेवियर अशराहान। अब जेवियर अशराहान कौन है, चलिए जान लेते हैं। जेवियर अशराहान एक रिनोड सोर्समैन है जो स्टार्टिंग में तो अननोन रहते हैं, लेकिन मिडिल के टाइम में जब क्राइसिस आती है तब वो शाइन करते हैं। अब लॉयड वो रीइंकार्नेटेड होके जेएमसी बना, उसका नाम है लॉयड फ्रंटियरा। अब वो जेवियर को देखते, अरे जेवियर, उसके बाद वो खुद को देखता है, वो बोलता है अरे मैं तो नाकायम नालायक लॉयड फ्रंटियरा हूँ। अब लॉयड फ्रंटियरा है ब्लैक शिप ऑफ द फ्रंटियर हाउस। वो कुछ काम धंधा करता है नहीं, दिन भर सिर्फ दारू पीता रहता है। अब लॉयड खुद को कहता है कि मैं तो कामचोर हूँ, कुछ करता है नहीं। अब जेवियर बोलता है अरे मैं तो कुछ बोला भी नहीं, तुम तो खुद ही एडमिट कर लिए कि तुम कामचोर हो। उसके बाद दोनों नोटिफिकेशन और जेवियर हर्ष पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं उसके हाउस में। ठीक है, अब मिडिवियल एरा है बाबू, यहाँ पे एसी, कंडीशनर और वगैरह वगैरह, हीटर तो है नहीं, तो ठंडी है बहुत। अब पहले जान लेते हैं कि मेन कैरेक्टर में नॉवल में हुआ क्या था। मेन कैरेक्टर में नॉवल में हुआ यूं था कि लॉयड फ्रंटियरा मर जाते हैं। और मरते कैसे हैं, पता कुछ ऐसा चलता है कि उनके फैमिली में एक बहुत बड़ा डेप्थ रहती है जो वो पे नहीं कर पाते। अब लॉयड डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो दारू पीने लगता है। अब ड्रिंकिंग करता है, ड्रिंकिंग करते करते उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिन जेवियर अपनी मिस्ट्रेस दैट इज लेडी ऑफ द हाउस को बोलता है कि जो रात में हुआ। उसके बाद उसकी मॉम दैट इज लॉयड की मॉम बोलती है कि बेटा तुम जो पब का जो ओनर है उससे जाके माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब लॉयड बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। अब ये सुन के बोथ जेवियर और उसकी मॉम दैट इज हमारे लॉयड की मॉम वो शॉक में आ जाते हैं। अरे मेरा बच्चा इतना अच्छा खासा कब से बन गया। ठीक है, जैसे हमारे साथ होता है ना। अब उसके बाद बोथ जेवियर और लॉयड जा रहे हैं अपनी पब की ओर माफी मांगने के लिए। अब रास्ते में जो विलेजर्स हैं वो तो शॉक्ड हैं, वो तो दोनों लॉयड को देखते ही वहां से भाग जाने की योजना कर रहे हैं। नालायक एकदम पसंद ही नहीं करते। ठीक है, अब लॉयड उससे पूछता है कि बताओ मुझे जेवियर, तुम मुझे एक्सकॉर्ट क्यों कर रहे हो। अब जेवियर बोलता है अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है यंग मास्टर, ये विलेजर्स के लिए है। पता नहीं तुम क्या से क्या करते हो, फिर हमारी तो फैमिली डूबी है और फिर से और डूब जाएगी। अब जेवियर, ठीक है, अब हमारी जो लॉयड है उसे एक सपना रहता है कि काम धंधा कुछ करना है नहीं, सिर्फ ऐश और मौज ही मौज। ठीक है, उसका जो टैलेंट है, ठीक है, वो भी एकदम मस्त है। अब सुनो, उसका एक स्किल है, नंबर 1 ह्यूमन स्कम। क्या करता है ह्यूमन स्कम, पैसिव स्किल है। इट कॉजेस अदर्स टू फरो देयर आईज एंड ब्रोज। सेकंड एक है राउडी रंकर्ड। अब इससे क्या होता है, when the skill is used you become absolute ass। ठीक है, एकदम मस्त स्किल है ना। अब उसके बाद दोनों आते हैं पब में। अब पब तो ओनर, ठीक है, पब ओनर तो देख के बोलता है अरे ये तो एकदम मुसीबत है। वो एकदम कुंफू कराटे पोजीशन में रहता है। और किम शूहो ओके लॉयर तो बोलता है अरे इससे क्या हुआ। उसके बाद वो बोलता है चलो सॉरी। तो ठीक है, तो पब ओनर बोलते हैं अरे यंग मास्टर सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोनों जाते हैं, जाते जाते बातें करते हैं।
उसके बाद लोएड बोलता है जेवियर को, अरे जेवियर मैंने तो माफी मांगी उससे, लेकिन उसने तो कुछ मुझे बोला ही नहीं। तो जेवियर बोलता है तुम्हारा तो सॉरी बोलने का तरीका ही कैजुअल था, ठीक है, एकदम कैजुअल था, सॉरी कैसे बोलते तुम्हें पता ही नहीं है। उसके बाद लोएड में दिमाग में आता है एक आइडिया, ठीक है, आइडिया होता ही है कि वो तो है सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर में दिमाग में आता है चलो ठीक है यहाँ पे कोई हीटेड फ्लोर्स तो है नहीं, तो सोचते कि चलो हीटेड फ्लोर्स बनाएंगे, विंटर के टाइम में बहुत भीगेगा, हाँ माला माल अमीर अमीर हो जाएंगे। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है और रिलेशनशिप पॉइंट्स की बातें होती है। अब रिलेशनशिप पॉइंट्स होता क्या है? रिलेशनशिप पॉइंट्स होता है द लाइकनेस ऑफ द कैरेक्टर। अब वो बढ़ती कैसे? जब तक तुम उनसे कॉन्वर्सेशन करोगे, एंगेजमेंट करोगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल से, तुम्हारी जो रिलेशनशिप पॉइंट्स है तुम्हें मिलती रहेगी। अब लोएड पीछे मुड़ के देखता है, अरे जेवियर का लाइकनेस पॉइंट कितना है? -30। गजब गजब है ना, गजब है ना। अब लोएड बोलता है अरे जेवियर तुम तो बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि 1-2 पॉइंट बढ़ जाए। और अब जेवियर से पटने वाला है नहीं, उसका तो जो लाइकनेस पॉइंट था -30, वो तो ऊपर से -31 हो गया। अरे मुझे पता है मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी ना दिखता हूँ। अब बात ही करते करते दोनों फिर से आ गए पब में। अब पब में लोएड बोलता है ओनर को, अरे चलो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगा, एक मस्त घर बना दूंगा, भरपाई तुम करना, घर का जो पेमेंट जो है तुम करने, कंस्ट्रक्शन फी, उसके बाद जो डेप्थ है जिसका मैंने तुम्हारा फर्नीचर तोड़ा हो रहा है वो सब मिट जाएगा, डेप्थ ऑफ। अब पब ओनर तो उससे सुनने वाला है नहीं, वो तो एकदम शक कर रहा है उसे, अरे ये नालायक क्या करेगा, ये नालायक तो कुछ करता धंधा है नहीं। अब ओनर को तो उससे 10 फीट की मेंटेन डिस्टेंस करनी है बापू, कोई से भी भयानक है ये एमसी, इससे कोई ट्रस्ट नहीं करना, इसे जब ट्रस्ट किया तो मतलब नौया डूब। अब लोएड को पता चला अरे ये तो मुझसे ट्रस्ट करने वाला है नहीं, तो क्या करूं? तो ये बोला अरे चलो मैं तो ऐसे ही नालायक हूँ, कुछ काम धंधा करता, मैं नालायक हूँ तो ऐसा ही बिहेव करूंगा। तो बोलते बोलते हाँ तुम साइन नहीं करोगे मतलब? उसके बाद जो पब ओनर है वो डर जाता है, वो बोलता है चलो ठीक है, अब बैरन का बेटा है, कुछ अगर कुछ किया नहीं तो पता नहीं, अगर फिर से क्या कुछ तोड़ फोड़ दिया तो। ऐसे ही लोएड का जो फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाता है। उसके बाद दोनों आते हैं, टहलते हैं। जेवियर पूछता है उसे अरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, बताना जरा। उसके बाद हमारा लोएड बोलता है अरे ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि अगर मैंने कुछ पहले किया जिसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा वो गलती करूंगा। उसके बाद जेवियर बोलता है अरे नालायक तू तो ऐसे ही भी कुछ करता वरता है नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स से बताया तुम कुछ काम धंधा करने वाला है नहीं, तो पक्का इस ओनर को स्कैम करने वाला है। हाँ तुम कुछ करना वरना है नहीं, तुम फिर से उसको स्कैम करेगा। अब लोएड लग जाता है काम पर, तो करता है, 1 वीक में वो बना भी लेता है आधा काम। उसके बाद जेवियर आता है, बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना काम कर रहा है तो इसका कुछ मदद कर देता हूँ। अब जेवियर तो मैंने जैसे ही बोला वो स्वॉर्ड्स मास्टर होने वाला है, उसके लिए 1-2 वुड प्लाइस करना जैसे मक्खन काटने के बराबर है ना। तो वो ऐसे ही चिक चक करके स्लाइस कर देता है और काम धंधा खत्म हो जाता है। अब लोएड तो है सकल से बिजनेसमैन है, आखिरकार वो सिविल इंजीनियर है बाबू, क्या समझता है उसको तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने है ना। तो वो भी लाइक चलो मिल गया मेरा नंबर 1 एम्प्लॉय। तो लोएड बोलता है चलो जब इतना काम कर लिया तो मेरे यहाँ पे आके जमीन खोदने में मेरी मदद कर दो जरा। अब दोनों लग जाते हैं काम पर। अब काम करने के बाद हाउस बन के रेडी भी हो चुका है। अब वहाँ पे पब ओनर और उसकी मॉम आती है। आने के बाद वो तो बड़े खुश हैं। यहाँ पे लगता है जैसे जमीन पर स्वर्ग ला दी हो। अब दोनों ही बड़े खुश हैं। दोनों को खुश देखने के बाद जेवियर भी खुश, आखिरकार ये नालायक किसी काम तो आया। बट लोएड तो लोएड है, इसको तो उसने बिजनेस बना डाला। अब जानते हैं क्या कर डाला। इस हाउस में लोग लाइन से जाने के लिए खड़े होते हैं, 15 मिनट जाओ पैसा लाओ। ऐसे ही बातें होते होते विलेजर में उसके डैड आ जाते हैं, दैट इज लोएड के फादर, ठीक है, जो बैरन है इस लैंड के, वो आ जाते हैं। हेलो, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अचानक से लोएड के डैड आ जाते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते जानते हैं आगे क्या होता है। अब लोएड और लोएड के डैड डिनर कर रहे होते हैं।
अब लोएड के डैड लोएड से पूछता है कि बेटा अब क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि लोएड तो है ट्रबल मेकर, वो पता नहीं फिर से पीपल को स्कैम करने में लगा हो। अब लोएड बोलता है नहीं पापा, मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा, पीपल का कमीशन आया था मुझे हीटेड फ्लोर्स बनाने के लिए, मैं वही कर रहा था। अब लोएड के डैड बोलते हैं चलो जब तक तुम कोई गड़बड़ ना करो तब तक ठीक है। अब लोएड बोलता है चलो अगर आपका कन्वर्सेशन हो गया खत्म तो चलो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि उसे रहना नहीं है, उसको पता है कि जब तक रहेगा तब तक डांटे सुनना पड़ेगा उसे। अब लोएड के डैड से बोलता है कि बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशंस तुम्हें तो पता ही अच्छी है नहीं। अब तुमको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम में ध्यान दो बस। अब लोएड सुनते ही उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की याद आ जाती है, उसके पापा ने भी यही कहा था। अब वो सोचता है कि मुझे पता है कि आप कुछ कह तो है नहीं रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रगल का मैटर है, तो मैं आपको मदद करूँगा ज़रूर। अब आते हैं टैंक शार्क्स। अब टैंक शार्क नहीं, लोन शार्क। अब लोन शार्क कौन है? लोन शार्क जो मनी डेप्थ कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। अब मनी डेप्थ कलेक्टर हैं तो बोलते हैं अभी तक पैसा नहीं दिया, 2 हफ्ते हो गए। अब लोएड देखता है, वो सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ इन लोगों का करना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन आता है जो बताया नहीं था, रिलेशनशिप पॉइंट्स। अब देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट्स का फंक्शन क्या है। अब नोटिफिकेशन बोलता है चलो रिलेशनशिप का उनका फंक्शन बताता हूँ। अब लोएड है सिविल इंजीनियर, ठीक है। अब लोएड है सिविल इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियर का तो फंक्शंस है, चलो बताता हूँ। स्किल्स है, नंबर 1 soil mechanics, number 2 hydraulics, number 3 water supply and sewage theory, उसके बाद है steel construction design and concrete design, ठीक है। सब है सिविल इंजीनियरिंग का फंडा। अब लोअर बोलता है अरे बापू इतना भी मुझे तुमको जोर जोर से स्कीम बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाई की हुई है, मेरे पास डिग्री है, हाँ मैंने पढ़ाई की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अब और एक होता है, उसके बाद स्किल्स होता है। अब तुमको वो स्किल्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। खरीदने के लिए तुमको आरपी पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब उसके पास आरपी पॉइंट्स हैं तो वो 2 स्किल खरीद लेता है। नंबर 1 स्किल है एक जीपीएस वाला, सेकंड है डिजाइन। अब और एक स्किल है, ठीक है बताता हूँ। और एक स्किल है, उसका है रैंडम स्किल समन। अब उसको भी एक ऑप्शन है स्किल समन, ठीक है। अब वो सोचता है अरे यार अगर एक बुलडोजर आ जाता तो आराम से काम हो जाता। अब वो सोचता है अगर अगर जमीन में, अगर समन में अगर कुछ ड्रैगन आ जाते हैं तो मेरा बहुत मदद होगी, ठीक है। अब यूं ही चलते चलते फिर से आंखें पड़ती है शार्क टैंक पर, जो कि फिर से आए हुए हैं मनी लेने के लिए। अब लॉयर पीछे से आके बोलता है ओए हेलो क्या हालचाल। अब वो तो शौक में आ जाता है, अरे ये कौन है। आपको उसे पता चलता है अरे ये तो नालायक है, बैरन का बेटा, कुछ काम धंधा करता है नहीं, छू छू। अब लॉयर बोलता है एक्ट 23 के अंदर अगर तुम किसी भी नॉबल के घर में बिना इजाजत के, बिना कोई परमिशन के तुम अगर एंट्री लेते हो तो तुमको कानून से गिरफ्तारी की जाएगी। अब वो बोलता है अरे क्या फालतू की बात कर रहा है। अब बोलता है जेवियर जरा आना। अब जेवियर आता है। जेवियर आते ही वो तो है स्वर्ड्स मास्टर होने वाला है। अब बोलता है जरा इन लोगों को दिखाना कि लॉ क्या होता है। अब जेवियर उसका स्वर्ड निकालता है। अब स्वर्ड देखती वो दोनों भाग जाते हैं, ठीक है। अब बैरन बोलता है अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो। अब बोलता है कुछ नहीं डैड, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। अब वो उसको ह्यूज सम ऑफ मनी देता है उसके डैड को, जो कि बैरन है लैंड के। अब वो बोलता है ये मनी तुमको कहाँ से मिला। बोलते है अरे मेरा जो कमीशन था ना वही हाफ पेमेंट मैं आपको देने ही वाला था, तो उसको दे देता है। अब दोनों निकल देते हैं। अब पिछले स्टोरी में जो ओरिजिनल में जो जिसने किम शुहो में जो रीड किया था उसमें क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, बोथ बैरन एंड बैरोनेस मर जाते हैं। सुइसाइड मतलब सुइसाइड नहीं होता, मैं आपको बाद में वो स्टोरी बताऊंगा, तो वो मर जाते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेवियर एक ग्रेव में खड़ा हुआ है। अब वैसे ही वो दोनों शार्क टैंक आए हुए थे लोन मनी कलेक्ट करने के लिए, उन लोगों का जो बॉडी है बैरोनेस को बेचने के लिए। पता है कितने गिरे हुए इंसान है। अब जेवियर बोलता है कि अंडर एक्ट 23 इफ यू कमिट एनी क्राइम देन वो उसके बाद क्राइम करने के बाद उन दोनों को काट देता है। अब हाल ही में जो लॉयड का जो रिलेशनशिप पॉइंट्स जो है वो बढ़ गया। कैसे? अरे वो अभी तो बैरन का जो इम्प्रेशन बढ़ गया ना, तो उसके पास अभी 61 आरपी पॉइंट्स है। अब समनिंग करने के लिए ना
60 पॉइंट जरूरत है, तो वो चाहता है समन करने के लिए, समन स्टार्ट। अभी मैजिक सर्कल आती है एकदम मस्त डिजाइन की तरह, लेकिन वो सर्कल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत छोटा। अब वैसे ही नहीं, वो आवाज भी करता है बज बज, ठीक है। अब समन होता है, एक क्यूट सा हैमस्टर निकल के बाहर आता है, ठीक है, एक क्यूट सा हैमस्टर निकल के बाहर आता है। अब वो निकलता है बाहर, अब लुएट तो देख के, अभी ये क्या है, ठीक है, इससे कुछ काम धंधा होने वाला है नहीं, ये तो एक कुछ भी उतार ही नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, ये क्या जमीन खोदेगा। उसके बाद वो हैमस्टर तो शॉक में आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं काम का हूं ना। और उसके बाद वो अपना मैनुअल बाहर निकाल के, फूक के बाहर निकालता है, उसके है पोडोंग का मैनुअल, पोडोंग द हैमस्टर। अब उसके दो एक सीड्स होते हैं, एक है ब्लू एक है रेड। रेड क्या करता है, उसका जो साइज है वो बढ़ा देता है, अब ब्लू उसको वापस ओरिजिनल साइज कर देता है। उसके बाद उसने रेड साइज को, जो सीड है, उसने हैमस्टर को खिला दिया। उसके बाद हैमस्टर का साइज बढ़ गया, बढ़ के 30 फीट हो गया। 30 फीट, समझ रहे हो, 30 फीट हो गया। उसके बाद वो तो बोलता है अरे तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब देखो मैं इतना बड़ा हो गया। उसके बाद इसका भी स्किल्स होते हैं हैमस्टर का, वो जमीन तोड़ सकता है, ठीक है, जमीन खोद भी सकता है, जमीन को एकदम फ्लैट भी कर सकता है ना मस्त स्किल। अब लोएट तो खुश, उसका तो बुलडोजर भी मिल गया, एकदम 2 in 1, ठीक है ना मस्त। अब अगर कोई पूछेगा तो बोल देगा अरे मैं समनर हूँ, मैं समन किया इस हैमस्टर को, मेरा प्रॉपर्टी है ब्रो। उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या होता है, वो आर्मी ट्रेन कर रहा होता है, आर्मी तो नहीं, अपना एम्प्लॉइज, जो असल में एम्प्लॉइज नहीं है बट असल में वो स्वर्ड्समैन है। अब स्वर्ड्समैन है, उनको हाथ में एक शवल धरा के वो बोलता है चलो आज से तुम मेरे अंडर में काम करोगे, देख ही रहे हो, रिपीट आफ्टर मी, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है, उससे तो उस काम धंधा कराने वाला है, हाल ही में ये आ जाता है जो है कैप्टन, कैप्टन ऑफ द नाइट्स, जो नाइट्स जो है फ्रंटियरा फैमिली के, ठीक है, वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे तुम कर क्या रहे इससे। वो बोलता है कि अरे तुमको दिखता नहीं है क्या, मैं उसे जमीन खुदाऊंगा, ठीक है। अब वो बोलता है अरे तू क्या खुदाएगा, तुम तो ऐसे कुछ काम धंधा करता है नहीं, तुम पिछले बार ही बहुत तुम मेहनत किया था, कुछ काम नहीं करता तुम, 2 दिन पहले ही तुमने बार में जाके सब तोड़ फोड़ के आया, तुम कुछ नहीं करेगा। अब लोएट तो पहले से उसको गुस्सा है, उसको इस पर निकालना है। अब वो शवल को लेके जमीन खोद के उसके मुंह पे फेंकता है, ठीक है, मुंह पे फेंकता है। अब वो बोलता है, वो तो गया गुस्सा होके। अब वो बोलता है चलो मैं तुमको 1 मंथ से प्रायर में तुमको ड्यूएल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं जीत गया तुम्हारे सोल्जर्स मेरे, ठीक है, मेरे अंडर में काम करेंगे, समझा। अब जेवियर लोएट से पूछता है अरे तुमने तो ड्यूएल के लिए हाँ भी बोल दिया, क्योंकि तुम जीत पाओगे ना। अब लोएट बोलता है अरे दिमाग में तेरे अंदर कुछ है भी या नहीं वे भर वे, अच्छा ठीक है, मतलब या बोलता है उससे, ठीक है, बोलता है अरे दिमाग यूज करो, मैं तो कुछ जानता वानता है नहीं, वो है एक 3rd रेट सोर्स मास्टर, ठीक है, अगर वो मुझसे ड्यूएल करेगा तो ऑब्वियसली मैं हारूंगा ना, इतना भी दिमाग में कुछ है नहीं क्या तेरे में। अब जेवियर तो हुआ गुस्सा होके, वो तो बोलता है अरे अभी मेरा मन चाहे ना, अभी मैं इसको काट दूं, ठीक है। वो तो बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन संभल गया उसको, ठीक है, वरना वही काट देता। अब लोएट बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारा इंसोमिया है ना, मैं तुमको मदद करूंगा तुमको सोने में, लेकिन तुमको मेरे को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाना पड़ेगा तुम्हारा। अब ये बोलता है, जेवियर बोलता है अरे नहीं, दिमाग बेवकूफ है क्या तुम, क्योंकि तुम तो ऐसे ही कुछ काम धंधा करता है नहीं, ठीक है, काम जो नालायक निकम्मा, ठीक है, अगर मैं तेरे को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा दिया तो पता नहीं तुम क्या कर देगा, अगर तुम क्या करेगा दोष मेरा ही आएगा कि मैंने तेरे को सिखाया, मैं तेरे को सिखाने वाला है नहीं, तुम ह्यूमन ट्रैश, ठीक है। अब लोएट बोलता है सोच लो भैया, मैं तुमको सोने में मदद करूंगा। अब जेवियर बोलता है चलो ठीक है, ऐसे भी तुम कुछ कर नहीं पाएगा, उसने हाँ बोल दिया। अब लोएट तो नॉवल पढ़ चुका है, उसको पता रहता है कि उसका इंसोम्निया कैसे क्योर करना है, तो उसका क्योर का एक सोल्यूशन भी है, वो क्या,
अब उसको ना मैजिक इनकांटेशंस करना होता है, मैजिक स्पेलिंग्स, ठीक है। अब लुएट के पास तो कुछ मैजिक बुक स्क्रोल है नहीं, तो वो रीड करता है अपना सिविल इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स का बुक, ठीक है। वो 16 बार रिपीट करता है और जेवियर सो भी जाता है, ठीक है। अगले दिन जेवियर उठता है नींद से एकदम फ्रेश, ठीक है। वो एकदम फ्रेश फील कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद लुएट को बोलता है, चलो यंग मास्टर, ये जो पैरामीटर है इसका 50 लैप, ठीक है। धीरे 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 वो दौड़ता है। जाते जाते वो जेवियर को बोलता है, अरे मुझे क्या सिर्फ दौड़ाता ही रहेगा क्या तुम, मुझे मैजिक सिखा, मैजिक, ठीक है। अब फिर दौड़ते दौड़ते आता है, दौड़ते दौड़ते फिर से बोलता है, अरे तुमने क्या सोचा था मैं गिव अप कर दूंगा, नहीं नहीं मैं गिव अप करने वाला है नहीं। फिर दौड़ते 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 आता है, फिर बोलता है, मैंने सही कहा ना, तुमको मेरा कोई इरादा ही नहीं था तुम मुझे सिखाने का, है ना। तुमने सोचा था अगर मैं यही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास कुछ टैलेंट ही नहीं है स्वॉर्ड्समैनशिप का, है ना, सही बोला ना। अब लुएट क्या है ना, लुएट पिछले लाइफ में, उसका प्रीवियस लाइफ में वो इससे भी ज्यादा मेहनत किया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम था ना, तो इससे भी पहले काम किया हुआ है, बिल्डिंग्स में, ब्लॉक्स में डिलीवरी करना। इतना ही नहीं, डिगिंग करना, सॉइल डिगिंग करना, कंक्रीट उठाना, बहुत काम किया हुआ है वो। तो इसके वजह से उसका कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। सिंपल इजी सा है, कोई बात नहीं। तो वो गिव अप नहीं करता, दिस इज नथिंग फॉर हिम, ठीक है। तो वो 50 लैप कर लेता है। अब जेवियर देखते हैं, बोलते चलो अगर इतना ही डेडिकेशन है, चलो इसको मैं स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा दूंगा, ओके। अब हाल ही में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे बैरन और कैप्टन की बातें होती हैं। अब बैरन बोलता है, अरे मैंने सोचा था कि ये मेरा बेटा सुधर गया, लेकिन ये तो और भी नालायक बन गया। इतना ही नहीं, ये कैप्टन को कैसे डिसरेस्पेक्ट किया, जिसने 50 साल तक अपना ड्यूटी निभाया, इसको कैसे बेइज्जती कर दिया। अब कैप्टन जो है बोलते है, अरे ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो लीव करता है, कैप्टन लीव करता है अपना। उसके बाद जाते जाते सोचता है कि अरे ये तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं इस ड्यूल के नाम पे उसको मर्डर कर दूंगा, ठीक है, उसको मार दूंगा, ठीक है। अब उसको फ्रेम कर दूंगा, ड्यूल है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो वैसे मैं काम खत्म, उसके बाद मैं बैरन उसको मार दूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। वही सोचता है वो। अब नेक्स्ट दिन होता है ड्यूल, द मोस्ट अवेटेड ड्यूल बिटवीन द यंग मास्टर और कैप्टन, ठीक है। क्या आपने कभी किसी एमसी को शवल से फाइट करते हुए देखा है? मैंने भी नहीं देखा। अब चलिए जान लेते हैं इस एंटिसिपेटेड बैटल बिटवीन आवर एमसी लुएट फ्रंटेरा और न्यूमन के बीच में कौन जीतता है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना बेट लगा लीजिए, कौन जीतेगा। इज इट गोना बी द लुएट फ्रंटेरा और इज इट गोना बी द कैप्टन ऑफ द नाइट्स न्यूमन। अब सभी बहुत शॉक्ड हैं क्योंकि लुएट उसको चैलेंज कर रहा है एक शवल लेके। सभी सोच रहे हैं कि वो अनसीरियस है, कैसे वो उसको डिफीट करेगा एक शवल लेके, इट्स इम्पॉसिबल। अब कैप्टन बहुत गुस्से में है, वो गुस्से से लाल पीले हो गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। उसके जो पिताजी हैं, दैट इज द बैरन ऑफ द हाउस, वो भी बहुत टेंशन में है कि वो सोचे थे कि वो सुधर गया, वो शायद सीरियसली ले रहा था, लेकिन उसको देखते हुए उसको समझ में आया कि वो शायद ये सिर्फ उसके लिए गेम था। लेकिन जेवियर को पता है कि लुएट ने बहुत मेहनत की है, उसने ट्रेनिंग की है उसके साथ हर रोज़ फॉर द पास्ट 2 months। उसने लेट नाइट कंस्ट्रक्शंस भी की है, अपना ड्यूटी निभाया है, उसने स्वर्ड्स प्रैक्टिस भी की है हर रोज़ बिना रुके 30 दिन तक। अब देखते हैं बैटल में क्या होता है। अब जेवियर को लगता है कि शायद उसका यंग मास्टर जीत भी जाता है। अब बैटल होता है स्टार्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। लुएट एकदम काम पोस्ट में है, कैप्टन अपना स्वord से चार्ज कर रहे हैं लुएट के तरफ। लुएट एकदम काम पोस्ट में है, कैप्टन अपना स्वord से चार्ज कर रहे हैं लुएट के तरफ, उसको डिफेंड किया है। अब कैप्टन फिर से आ रहे हैं लुएट के तरफ सामना करने के लिए। बहुत ही इंटेंस बैटल होने वाला है ये बैटल, सभी बहुत यहाँ पे दंग हो चुके हैं। कैप्टन को लगता है कि वो एक फ्लिप था, लेकिन वो फिर से आता है। अब लुएट फिर से उसको डिफीट कर देता है। कैप्टन सोचता है कि इस बार तो बच गया बेटा, दूसरी बार नहीं बचेगा, लेकिन फिर से लुएट ने उसको
ब्लॉक कर दिया, उसने डिफेंस को ब्लॉक कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोएट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था। साउथ कोरिया में 2 इयर्स का एक मैंडेटरी आर्मी का सर्विस होता है जो उसको हर सिविलियन को करना पड़ता है। अब लोएट ने फिर से चार्ज किया कैप्टन को। कैप्टन दंग रह गए। लोएट ने फिर से चार्ज करता है। अब कैप्टन उसको स्विफ्टली डॉज कर लेता है। अब लोएट और कैप्टन दोनों ही एक दूसरे से सामना करते हैं। दोनों ही बहुत तेजी से दूसरे की तरफ आगे और की बढ़ते हैं। अब कैप्टन ने अटैक करता है लोएट को। लोएट ने फिर से बहुत ही तेजी से डिफेंड कर लेता है। अब लोएट क्या करता है? लोएट अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो जंप करता है शवल के ऊपर ग्राउंड से। अब देखते हैं क्या होता है। अब कैप्टन बहुत ही दंग रह गए हैं कि ये कर क्या रहा है, ये मेरे को गुस्सा करने की कोशिश कर रहा है। लोएट फिर से आता है, कंटिन्यूअस बार्ज ऑफ अटैक्स। अब कैप्टन हो रहे हैं पुश बैक, ही इज बीइंग पुश्ड बैक बाय लोएट फ्रंटेरा। अब लोएट अपना फाइनल मूव करता है। लोएट ने पिछले पूरे मंथ जेवियर के साथ प्रैक्टिस की हुई है। जेवियर ने उसको अपनी शॉर्ट्समैनशिप सिखाई हुई है, इसलिए लोएट किसी से नहीं डरता। उसे पता है कि वो जीत जाएगा, वो कैप्टन के साथ जीत जाएगा और अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखा देगा। अब लोएट कंटिन्यूसली बार्ज ऑफ अटैक्स करता है कैप्टन की ओर और कैप्टन हो रहे हैं पुश बैक। कैप्टन दंग वो कैसे कर रहा है? वो एक ऐसा कैसे कर रहा है? सिंपली एक कामचोर निकम्मा जो कुछ नहीं करता वो कैसे कर रहा है? लेकिन कैरी आपको पता होगा, लोएट ने बहुत कैरी है, बहुत मेहनत। पिछले 1 महीने तक उसने सांस भी नहीं ली, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की। द बैरन और बैरोनेस भी ये विटनेस किया है। अब कैप्टन एक्सेल करता है, वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी माना हार्ट को काबू में करता है। वो अपनी माना हार्ट को गैदर करता है, सारी जगह से माना गैदर करता है। अब कॉन्फिडेंस से वो बोलता है अब तो तू गया। कैप्टन आता है और अटैक करता है लोएट को। सभी धुआं ही धुआं हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या लोएट कैप्टन की अटैक को ब्लॉक कर पाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, लोएट ने फिर से कैप्टन की अटैक को कर चुका है ब्लॉक और वो बहुत ही होशियारी से आगे की ओर बढ़ता है। फियर्स बैटल होता है कैप्टन और लोएट के बीच में। लोएट फिर से काउंटर अटैक करता है, अपनी सारी एनर्जी को लेके अपने शोल की तरफ वो आगे बढ़ता है कैप्टन की ओर। कैप्टन फिर से काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन लोएट ने फिर से ब्लॉक कर लिया है। लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? लोएट ने कैसे कैप्टन की अटैक ब्लॉक करी? सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुश बैक भी कर रहे हैं। लोएट के पास एक टेक्निक है जिससे वो ओपोनेंट्स की माना अपने तरफ अब्सॉर्ब कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, कैप्टन अब वो क्या करते हैं, कैप्टन हो चुके हैं दंग, क्योंकि उसके बॉडी में सारी माना लोएट की तरफ जा चुकी है। अब लोएट ने बहुत ही तेजी से वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और बट से उसको हेडशॉट देता है कैप्टन की तरफ। कैप्टन की होश उड़ जाती है और कैप्टन जमीन पे गिर पड़ते हैं। आसमान की ओर जब कैप्टन देखते हैं तब देखते हैं कि ऊपर से कुछ जा रहा है और वो है कैप्टन की दांत। जी हाँ, वो लोएट ने इतना तेजी से मारा कि उसके दांत ही आकाश में उड़ गए। लोएट यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, वो फिर से जाता है कैप्टन की ओर। कैप्टन अब बहुत ही टायर्ड, लेकिन लोएट कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। लोएट अपना शवल को लेता है, पीछे उसके पीछे लेता है और फिर से मारता है उसके हेड पर। कैप्टन फिर से गिर पड़ता है जमीन पर। उसे समझ में नहीं आता ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अब पूरी ऑडियंस हो जाती है दंग, ऐसा कैसे हुआ। लोएट होता है विनर, उसके पापा उसको विनर घोषित करते हैं। अब कैप्टन अभी भी शॉक की स्टेट में है, लेकिन हमारे एमसी लोएट को कुछ आता नहीं है। वो फिर से आता है, इधर उधर लेफ्ट राइट उसके ऐसा मारता है कैप्टन की छक्के उड़ जाता है। जी हाँ, वो मारता ही जाता है, वो रुकने का कुछ नाम ही नहीं लेता। बेचारा कैप्टन सिर्फ सह करता है। अब उसके डैड बोलते कि एनफ इज एनफ, बस करो, बहुत हो गया, ड्यूएल इज ओवर। अब नाइट्स चारों ओर से
आते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ब्लूएट बोलता है ठीक है, मैं शांत हो गया, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ब्रीथ लेता है ओनली टू बीट द शिट आउट ऑफ कैप्टन वंस अगेन। बैम! पिछले क्या हुआ था, लुएट ने जेवियर को बोला था कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक जाननी है जो मुझे अपनी ड्यूल में काम आने वाली है। अब माना एक ऐसा चीज है जो इस दुनिया में सब कुछ डिटरमाइन करता है। अब जेवियर लोएट को पूछता है कि तुमने इसके बारे में पता कैसे चला। अब लोएट बोलता है कि मुझे अपना पहले से ही पता था, तुमने अपनी नींद में ये बरबर कर रहे थे तो मुझे पता चल गया। अब बोलता है कि मुझे ये टेक्निक सीखनी है, अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुमको अपना स्वॉर्ड आर्ट कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बता दूंगा। अपना माना को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह समझना है तुमको, समझ में आया। अब जेवियर उसको कामयाब होता है उसकी स्वॉर्ड आर्ट को कंप्लीट करने में, और जेवियर उसको दैट इज लुएट को अपना माना आर्ट सिखा देता है। अब जेवियर एक जीनियस है तो वो बहुत ही जल्दी सीख भी जाता है और वो जिसने सिखाया वो इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। अब लुएट बोलता है कि मुझे इतना कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ सीखना है कि दूसरों से कैसे माना चुराया जाए ताकि वो चुरा सके माना दूसरे से। उसे कोई हार्ड टेक्निक सीखना है ही नहीं। अब आता है प्रेजेंट में, लुएट अभी भी गुस्से में उसके डैड बोलता है कि बस करो, इनफ इज इनफ, द ड्यूल इज ओवर। लेकिन लुएट को शांत होना नहीं है, उसको फिर भी उसको मारना है। अब लुएट फिर से चिल्लाता है बस करो, बहुत हुआ। अब लुएट काम डाउन होता है और बोलता है कि आप अपने डेस्क के नीचे चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेटर मिलेंगे। वो लेटर क्या है? लेटर को देखते ही उसके डैड शॉक में आ जाते हैं। वो लेटर है द कम्युनिकेशन बिटवीन द कैप्टन और द रियल एस्टेट एजेंट, जो कैप्टन उसे बिट्रे कर रहा है। जी हाँ, अब कैप्टन सोचता है कि उसके हाथ में ये लेटर आया कैसे, क्योंकि उसने उसको छुपा के रखा था। पिछले नाइट पुडोंगडोंग ने वॉल के पीछे से जाके ये लेटर चुराए थे और कैप्टन दैट इज लुएट के हाथ में दे दिए थे। अब उसके पिताजी बहुत ही सैड होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे हुआ। अब पूरी क्राउड शॉक्ड, क्योंकि जो कैप्टन है वो पिछले 5 डेकेड से इस फैमिली को सर्व किए हुए आ रहा है। जितना ही हो, अगर कोई भी इंसान 50 साल से सर्व कर रहा है तो वो सैड तो होना ही है। अब लुएट एक आइडिया प्रपोज करता है, चलिए इसके सर पर एक चूहा रख देते हैं, अगर कैप्टन का इसमें कुछ नहीं हुआ तो उसको एक मेरी फुट सोल्जर में डिमोट कर दिया जाएगा, अगर उसका कुछ हार्म होता है तो उसको अपनी फैमिली से एग्जाइल किया जाएगा। अब सभी सोचते हैं कि चूहा कैसे कैप्टन के सर पे रखने के बाद उसको कोई हार्म करेगा। सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि अगर इतनी जल्दी उसको फॉरगिव किया जाएगा तो वो फ्यूचर में फिर से बिट्रे करेगा, इसलिए पनिशमेंट कभी भी लाइट नहीं होनी चाहिए। कैप्टन भी वही सोचता है कि फ्यूचर में मैं तेरा बदला ज़रूर लूँगा। पूरे क्राउड के सामने तुमने और तुम्हारे पिताजी ने मेरा बेइज्जती की है, मैं तुम दोनों का पिताजी और तुम नाकामयाब कुछ नहीं करने वाला बेटा, मैं तुम दोनों का बदला फ्यूचर में मैं ज़रूर लूँगा। और पूरा क्राउड शॉक हो जाता है कि एक माउस कैसे कुछ कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट रहती है। जो माउस होता है वो रहता है पुडोंगडोंग। अब एमसी ने उसको रेड पिल दे दिया। अब रेड पिल खाने के बाद पुडोंगडोंग हो जाता है एकदम ह्यूज, वो 30 फीट से भी बड़ा हो जाता है। अब ब्लड उसको जान के लिए भाग जाता है। अब पुडोंगडोंग करता है अपना डेब्यूट, दैट्स राइट, पुडोंगडोंग अपना WWE डेब्यूट कर रहा है। वो आता है ऊपर से एकदम स्लैम करते हुए अपना कैप्टन की ओर आता है। अब आते ही क्रैश लैंडिंग होती है। अब जॉन सीना, अब वो एकदम ज़मीन पे पेस्ट हो जाता है। कैप्टन बेचारा वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो पता नहीं क्या कर रहा है अपनी लाइफ में जिसके लिए उसको ऐसी सज़ा भुगतनी पड़ी। अब यहाँ पर सभी दंग रह जाता है कि ये पुडोंगडोंग आया तो आया कहाँ से। अब इतने में ही एमसी अपना हाथ को ऊपर करते हुए
विक्टर की सेलिब्रेशन करता है। पिछले वीडियो में हमने विटनेस किया द इंटेंस बैटल बिटवीन द कैप्टन ऑफ द नाइट्स न्यूमन और हमारी एमसी लोएड फ्रंटेरा के बीच में। अब इस वीडियो में हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुडोंगडोंग विस्क कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्किंग कर रहा है, खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है। अब ज़मीन खोद क्यों रहा है? ज़मीन खोद रहा है ताकि यहाँ पे रोड बन सके। ठीक है, अब ज़ेवियर पूछता है यहाँ पे रोड बनाने का क्या फ़ायदा है। चलो मैं बताता हूँ। जब जो नाइट्स थे वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर बन चुके हैं, मसल एकदम टोन्ड है उन लोगों का, तो उन लोगों का अच्छे से उन लोगों का यूज़ करना पड़ेगा, समझे। अब हमारी जो टेरिटरी है वो मैप में दिखाई जाएगी, इसलिए ये कंसेप्ट है रोड बनाने का, ताकि हमारी टेरिटरी भी मैप में दिखे। अब ज़ेवियर को शक होता है इसके आइडेंटिटी पर, तुम आखिर में कौन हो? हमारा जो यंग मास्टर था वो इतना शातिर, इतना इंटेलिजेंट कभी भी नहीं था, तुम ज़रूर कोई हमशक्ल हो, तुम लोएड हो ही नहीं सकते, बताओ तुम हो कौन? ठीक है, अब लोएड सोचता है अगर इसको पता चल गया कि मैं असली का लोएड नहीं हूँ तो ये मुझे जान से मार देगा, पता नहीं स्लैश ही कर दे। इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत लॉयल है ये अपना यंग मास्टर। अब लोएड बोलता है अरे मैं हूँ, तुमने क्या मुझे हर समय देखा मैंने क्या किया? तुम तो हो एक जीनियस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जीनियस नहीं हो सकता। क्या तुमने मुझे हर समय 24 घंटे तुमने मुझे देखा कि मैं क्या कर रहा था, कब क्या किया? नहीं ना। अब तुम्हें जब नहीं पता तो मुझे ज़्यादा बकर मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझे ना। अगर तुम टैलेंटेड हो सकते हो तो मैं भी टैलेंटेड हो सकता हूँ, समझे। मैं समनिंग का मेरे पास पैदाइशी टैलेंट है, समझे, इसलिए मैं समन कर सकता हूँ, मैं इससे भी अच्छे से समन कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे डाउट मत करो। अब ज़ेवियर बोलता है चलो मैं तुमको अकम्पनी करता हूँ। अब जाते हैं आगे क्या होता है। अब ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं टाउन पे, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द टाउन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जा क्यों रहे हैं टाउन पे। अब ये है कॉन मास्टर, जिसने बैरन फैमिली को कौन किया हुआ है। अब इसका जो बॉडीगार्ड रहता है, अरे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम बोलो मैं निकल जाता हूँ, ठहरो मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तभी लोएड आ जाता है, बोलता है अरे दरवाज़ा खोलो मैं आया हूँ। अब मैं कौन? मैं हूँ डॉन, नाम तो सुना होगा, मेरा नाम है लोएड फ्रंटेरा। जिस लोगों ने तुम्हें मुझे स्कैम करने की कोशिश की उनका बेटा हूँ मैं, लोएड फ्रंटेरा, समझे। अब उसका तो फट जाता है। अब वो बोलता है अरे ये कहाँ से आ गया? अब बोलता है चलो चलो यहाँ से भाग चलते हैं, भागने में ही हमारी भलाई है। अब कैप्टन जो होता है गार्ड, वो जाता है और बैटमैन की तरह उसे लेकर चला जाता है, अब सुपरमैन की तरह लैंड करता है ज़मीन पे। लेकिन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कौन इंतज़ार कर रहा होता है? उसका ज़ेवियर इंतज़ार कर रहा होता है। वो बोलता है मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब वो यूज़ करता है मैजिक, ठीक है, वो मैजिक यूज़ करता है और ब्लास्ट करता है। अब देखते हैं क्या होता है। ज़ेवियर वो उसको ईजिली काट देता है, स्लाइस कर देता है और बोलता है अरे ये क्या बच्चा जैसे ट्रिक कर रहा है, अगर तुमको मुझे फेस करना है तो अच्छे से करो ना, ये क्या बचपन है। अरे अब क्या हो गया? अब बोलता है अरे नहीं मेरा बहुत हो गया, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब बोलता है मैं चला, तुम अपना संभालो, खुद का संभालो। अब बोलता है अरे नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ। और ठीक है वो चला जाता है वहाँ पे। अब वो बोलता है, अब ज़ेवियर आता है और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे ही मैं तुमको काट दूंगा, समझे। तुमने मुझे सोचा क्या था? तुमने बैरन फैमिली का मजाक उड़ाया, उसको कौन किया? तेरे को आज कोई नहीं बचा सकता। अब तभी यहाँ पे लोएड आ जाता है। ज़ेवियर जब उसको काटने ही वाला होता है तब यहाँ पे लोएड आ जाता है और बोलता है अरे नहीं तुम संभल जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। अब जो बोलता है, अब लोएड उसको बोलता है अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? मुझे पता है कि तुमको लालच में तुमने ये किया था। वो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर तुम कोर्ट नहीं जाना चाहते और तो तुमको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। पहला तुम्हें सब जो बैरोनी जो तुमने ली थी वो तुमको वापस करनी पड़ेगी, समझे। अब बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मेरी डील मैं तुमको कर दूंगा। बोलते अरे नहीं सिर्फ ये नहीं, तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या स्टेट करती है? ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट करती है कि तुमको 520 ईयर्स तक तुमको मेरी काम करनी पड़ेगी, समझे, विदाउट एनी पेमेंट।
80% तुम्हारी जो पेमेंट रहेगी वो मेरे पॉकेट के अंदर आएगी। जो तुमने जो डैमेज किया था, इमोशनल डैमेज, उसके बाद तुमने कॉन करने की कोशिश की, तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी पड़ेगी, समझे? अब वो बोलते हैं अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुमको कोर्ट के पास लेके जाऊंगा। अब तुम सोच लो भाई, तुम क्या करोगे? वो बोलते हैं अरे अरे यार, वो बोलता है चलो साइन कर ही लेता हूँ। अब लोएड उसका पूरा खून चूसेगा जब तक उसके अंदर कुछ नहीं रहता। अब कॉन मैन गया फंस कर, ठीक है, उसको पता नहीं क्या करना है, वो लाल पीला हो रहा है, उसको तो एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो बोलता है चलो अब साइन करो, अगर साइन नहीं करो तो मैं कोर्ट के पास लेके जाऊँ, तुम्हारी फांसी हो जाएगी। अब वो साइन कर लेता है, ठीक है, कोई चॉइस नहीं रहता। अब यहाँ पे लोएड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट। क्यों? कंस्ट्रक्शन का काम के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहा है भाई। वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है, बोलता है मुझे काम करना है, ठीक है, बोलता है चलो ठीक है काम कर लोगे, कोई बात नहीं। बोलता है अरे तुम्हारी जो हीटेड जो फ्लोर्स थे वो बहुत काम आई है मेरे। अब लोग बोलते हैं चलो ठीक है बढ़िया, कुछ तो काम है मेरा। अब उसको गिल्टी फील होता है, अरे मुझे तो ये सब पैसे के लिए किया था, वो तो मेरा सच में ही समझ रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। बोलता है मेरा एक नेबर है, उसका भी हीटेड फ्लोर चाहिए, लेकिन उसके लिए तुमको ना पैसा देना पड़ेगा, समझे? उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा पैसा चलेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और भी बहुत सारा कॉस्ट है, इसके लगेगा। अबे जेवियर और हमारा लोएड बात कर रहे होते हैं। अब बोलते हैं ये जो तुम हिल देख रहे हो ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये 2 पीस में कट हो जाएगा, समझे? ये 2 पीस में कट हो जाएगा। अब बोलता है जेवियर, बोलता है अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये जो हीटेड फ्लोर जो है ना, इसके लिए बहुत फ्यूल चाहिए होता है, उसके लिए कोल लगेगा और कोल माइनिंग करनी पड़ेगी, कोल खोदना पड़ेगा। इसके लिए ये जो हील्स जो है ना, इनको काटना पड़ेगा, ठीक है, खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है, जेसीबी की खुदाई करनी पड़ेगी। बोलते अरे तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोलते अरे यहाँ पे हम लोग का बैरन का बहुत सारा डेप्थ है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कौन देगा? अब बोलता है ये जो दूसरा जो कंट्री है ना, लोगों में बहुत ही महंगाई में कोल सेल करूंगा, देख लेना तुम, मेरा बात एकदम संभाल के रख लेना। अब बोलते अरे तुम ये करेगो कैसे? लास्ट जनरेशन तक कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया यहाँ पे खुदाई करने के लिए। ये जो बेडरॉक जो है इतना सॉफ्ट है कि वो हर बार क्रम्बल करके गिर जाता है, इसलिए यहाँ पे खुदाई हो ही नहीं सकती। लेकिन लोएड के पास है जीनियस प्लान। क्यों? अरे वो तो भाई सिविल इंजीनियर है, उसके बाद मेथड है एक्सकवेशन टेक्निक, जिसके मदद से वो आराम से कर सकता है। अब जेवियर बोलता है उसका तो है ट्रस्ट इश्यूज। क्यों? अब पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन वो फिर भी बोलता है चलो ठीक है, लोएड है, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अब इसके अंदर रहता है बहुत सारे एंड्स, बहुत सारे वाइल्ड फेरोशियस एंड्स, जो किसी को नहीं पता, ठीक है। अब लोएड को एक समन होती है, वो कहते अरे अगर अच्छे से एक समन कर पाता, समन करके एक अपने पास गंगम अपार्टमेंट खरीद लेता, ठीक है। अब गंगम अपार्टमेंट जो है गंगम स्टाइल नहीं है, ठीक है, गंगम यहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं, इन लोगों का मिलियंस में अपार्टमेंट का प्राइसेस होती है, ठीक है, आइडल सेलिब्रिटीज यहाँ पे रहते हैं। अब लोएड का स्किल है, वो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा है, वो बोलता है अरे अगर ही कोई समन कर पाता तो कितना मज़ा आ जाता, अगर कोई 100 सोल्जर्स समन कर पाता। और बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इससे ही काम चला लूँगा, तुम भी क्या याद रखोगे? अब सिस्टम बोलता है इससे ही काम कर, तुमको और दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? अब लोएड यहाँ पे उसका जो स्किल है वो मैक्स कर चुका है, इतना सारा रिलेशनशिप पॉइंट्स है ना, उसको एकदम लेवल तक इंटरमीडिएट लेवल तक कर देता है वो, ठीक है। अब वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे सेफेस्ट रूट कौन सा है, कहाँ से जाएंगे तो कौन सा मिनिमम डैमेज होगा, कहाँ से जाएंगे मोस्ट एफिशिएंसी होगा। उसके बाद स्किल है तो आराम से एनालिसिस करके कर सकता है, ठीक है। अब पुडोंग डोंग बहुत सिक है, इतना सारा काम, इतना सारा खुदाई करने के बाद वो एकदम थक चुका है बेचारा, और उसका साइज भी बहुत बड़ा है तो वो जा नहीं सकता, वो बिस्तर पे लेटे हुए ही सब देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लोएड कर रहा है, फिर से समन कर रहा है उसका सेकंड समन। अब वो समनिंग टेक्निक फिर से आवाज़ करती रहती है बहुत सारा बस करके। अब यहाँ पे हमारा न्यू जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस है उसका नाम है बंगुल। अब बंगुल एक क्यूट सा एक छोटी सी स्नेक है, उसका भी स्किल रहता है बहुत सारे, सिर्फ पुडोंग डोंग के जैसा उसका भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल होती है, ठीक है। अब देखते हैं उसका बंगुल का क्या स्किल है। उसका है डर्ट चॉम्पिंग, वो डर्ट को खा जाती है, डर्ट को खाने के बाद वो च्यू करती है, च्यू करने के बाद वो उसको
पीछे से वो निकाल देते हैं और वो जो है वो स्टील डंक्स के रूप में बाहर आते हैं। अब ज़ेवियर उसको यूनिफॉर्मली हर पीसेस को काट देता है। काटने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करने के बाद, ताकि वो जो बेडरॉक जो है वो कोलैप्स न करे, इसलिए वो साइड में पिलर्स बनाते हैं। ज़ेवियर है एक नाइट, उसको बेचारा क्या काम करना पड़ रहा है एक नाइट को। अब ज़ेवियर लोएड से पूछता है, अरे यंग मास्टर तुम रेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? लोएड बोलता है, अरे मैं कैसे रेस्ट ले लूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और मैं हूँ इन लोगों का टीम लीडर, ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे रेस्ट ले लूँ? मैंने खुद से वादा किया है कि मैं कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क से हटूंगा नहीं, मैं हर समय पहले रहूँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, लीडर का ये जिम्मेदारी है कि मैं हर चीज़ विटनेस करूँ। अब लोएड चेक करता है कि यहाँ पे कितनी खुदाई बच गई है, कहाँ तक हम कोल पहुँच भी जाएंगे। अब देखता है कि चलो बहुत थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा। अब लोएड सबको बोलता है, शाबाश, हम बहुत ही कुछ देर में पहुँच जाएंगे, बहुत खूब। अब वो बांगुल को थैंक्स बोलते हैं, उसके लिए काम बहुत ही आसानी से हो गया। अब वहाँ पे अचानक से गुनगुना सी आवाज़ होती है। यहाँ पे देखते हैं अब आगे में क्या होता है। अब ज़ेवियर अपना स्वॉर्ड को लेकर हाथ में खड़ा है। यहाँ पे ही लोएड चेक करता है अपना स्किल से कि यहाँ पे मार्च क्या है। ये अचानक से वाइब्रेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे तभी अटैक होती है, वाइल्ड एंट्स की अटैक हो जाती है। यहाँ पे सभी यहाँ पे बहुत टेंशन में, अब क्या होगा, सभी यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे तभी लोएड यहाँ पे एंट्स को स्टॉप करता है और सबको बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, सभी सेफ्टी फर्स्ट। अब ज़ेवियर उन एंट्स लोगों को रोकने का कोशिश करता है अपना फुल में। अब तभी उसको थप्पड़ मारता है, अरे यंग मास्टर ये अभी सोने का वक्त नहीं है, जल्दी कुछ सोचो वरना सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। बोलता है, अरे मैं सोच ही रहा हूँ, इडियट सैंडविच में सभी सोच ही रहा हूँ, मुझे टाइम तो सोचने का, ठीक है। अब वो सोचता है कि क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हम उन लोगों का नेस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अटैक करेंगे। अब ज़ेवियर सोचता है, अरे ये क्या बात हुई, ज़रूर कुछ यहाँ पे माच रहा होगा, यंग मास्टर का ज़रूर यहाँ पे कुछ प्लान होगा, वरना वो ऐसे नहीं बोल देते विदाउट एनी प्लान्स कि चलो नेस्ट पे जाते हैं। लेकिन लोएड ने क्यों बोला कि चलो नेस्ट पे जाके अटैक करते हैं, ऐसा आखिर क्यों? ताकि सबको वहाँ पे इवैक्यूएट कर दिया। वो आके सोच क्या रहा है पता नहीं, आगे क्या होने वाला है चलिए जान ले इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि विद लीडरशिप कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर डिसीजन नहीं ले पाए क्विक तो पता नहीं सबका लाइफ डेंजर में। अब आप भी अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो गिव्स मी द बूस्ट टू वर्क मच हार्डर जस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।